अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो भाई अभी जो है ना सामान मैंने पैक कर लिया है। जैनब के तो खैर दो बैग्स जाएंगे और मेरा जहांगीर और इबाद का जो है ना एक ही बैग जा रहा है फिलहाल। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर लेगी ना वही जैनब, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े, फीडर की चीज़ें, पैम्पर शैम्पर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वही मैंने सारे बैग जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो मैं रख के लेके जा रही हूँ सामान। अगर रात को मेरी हिम्मत नहीं हुई तो आज रात को मुझे स्टे करना पड़ जाएगा। अम्मी को मुझे मेहंदी लगवानी है। साथ में ही जो है ना आज जो है तहसीन की ब्राइड का जो है ना जा रहा है जोड़ा। तो खैर ये कि अब इंशाल्लाह कल क्योंकि बात पक्की है तो एक दिन पहले जो ना जोड़ा वगैरह जाता है तो मोहतरम हमें जाएंगे जोड़ा देने के लिए। और कल मैंने आप लोगों को पैकिंग चेकिंग जितनी भी तैयारी वगैरह थी वो आप लोग मैं दिखा चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में कि हम लोगों ने किस तरह से पैकिंग वगैरह करी है। तो आज बस जो बात पक्की मुझे जोड़ा पहनती ना ब्राइड, बस वही जो है हमें लेके जाना है। तो वहाँ पे भी इंतजार हो रहा है, बहुत इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे हैदराबाद में कि निकलते निकलते ना हमने भी थोड़ी शाम करी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर अभी निकलते हैं। और फिलहाल तो ये कि भले मैं रुकूँ या ना रुकूँ, कपड़े तो फिलहाल ये कि अब बच्चों के ना मैं पहुँचाऊँ क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चों की बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर एंड टाइम पे अगर कोई चीज़ रह जाए ना तो फिर वो अलग मसला है। तो अभी निकलते हैं और आप लोग जो है ब्लॉग आप लोगों को एंड तक देखना है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लड़की वाले घर भी जाएंगे, आप लोग देखिएगा। और बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे घर की आखिरी जो है ये शादी है और आखिरी ही जो है अभी फ़िलहाल जो है फिर उसके बाद हमारे बच्चों की होनी है जो भी हो रही है। तो इस तरह से तो जैनब को जो है ना मैं एक बात पक्की भी यही वाली फ्रॉक पहनाऊँगी जो कि तहसीन ने जैनब को दी ना। तो ये कि थोड़ी देर के लिए बना देंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे कि अल्लाह करे कि बात पक्की वाले दिन जो है ना मौसम अच्छा हो जाए। फिर अगर ज़्यादा गर्मी मुझे अगर फील हुई या ज़्यादा ऐसा लगा तो फिर कपड़े तो माशाल्लाह से हैं मुझे अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से चलिए अभी निकलते हैं। देर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बड़े वाले देख जो ना आप उठा गार्लिक सॉस और साथ ही साथ जो है ये है टमाटो केचप दस्त का। और इसके साथ जो है अभी हम खाएंगे पिज़्ज़ा। वाओ। तो अच्छा इससे भी खाओगे। अच्छा जी, तीनों चीज़ें जो है ना ये दस्त की जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की। हमारी पहली जो है ना बोतल जो ख़त्म हो चुकी थी अम्मी के घर पे, तो हम लोगों ने तो यहाँ पे ऑर्डर करके मंगवाई है। तो दस्त का जो है रियल मायो, साथ में ही जो है चिली गार्लिक सॉस और साथ में ही ये टमाटो केचप, तीनों चीज़ें की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको सेपरेट भी मंगवा सकते हैं। तो अभी जो है ना बच्चों के लिए तो टमाटो केचप होगा, लो पकड़ो, मैं खाऊँगी ये वाला चिली गार्लिक सॉस। तो तीनों चीज़ों को जो ना आप लोग मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड अगर आप लोग 10 गुड़िया लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। निकालो इसकी वो दिखाओ। ये वाला जो सूट है ना मुझे ये अम्मी ने अंबर की शादी पे जो है ना दिया था। वो जो देते हैं ना बेटियों को, बहू बेटियों को जो दिए जा रहे होते हैं, तो अम्मी ने मुझे ये वाला सूट दिया था। मैंने अब जाके जो है सूट सिलवाया और काफ़ी कुर्ती स्टाइल जो है सिया है, अच्छा सिला है सूट। तो गर्मियों में जो ना मैं थोड़ा सा लूज़ इस तरीके से, क्योंकि मैं थोड़े लूज़ ही कपड़े पहनती हूँ। और अभी जैनब के होने से पहले तो ना जो आदत ज़्यादा ही कुछ पड़ गई मेरे लूज़ कपड़े पहनने की, तो मैंने थोड़ा सा इसको कुर्ती स्टाइल में ही सिलवाया है। तो आज ही सिलकर रात को सिलकर आया तो मैं कहा चलो आज ही पहन लेती हूँ हल्का फुल्का सा। पहले ना मैंने बकरीद पे जो मैंने सूट वेयर किया था ना ब्लैक वाला वो किया था, तभी मैंने सोचा नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये वाला कर लेती हूँ। तो ये हल्का फुल्का सा लोन का जो ना सूट है ये, तो ये अच्छा लग रहा है। शाम में भी इतनी गर्म हवा चल रही है जहांगीर, लू चल रही है, अभी भी लू चल रही है, मगरिब हो चुकी है जबकि। अम्मी के जब हम लोग पहुँचे हैं ना तो यहाँ पर बनी हुई थी चाय गर्मा गर्म, क्योंकि मैंने अम्मी को आने से पहले कॉल कर दी थी। तो चाय जो है वो हमारी भी तैयार थी। तो आती बस हम लोगों ने चाय पिए, साथ में ही जो है पेटीज खाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बस कपड़े वगैरह मैं सब लेकर अपने आ गई हूँ। और अब मैं जो है ना बस डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं आज रात को रुकूँ या फिर वापस घर जाऊँ। तो हस्बैंड को मैं जो है ना अभी यही कह रही थी कि मैं अभी आपको जो ना सोच के बताऊँगी करना क्या, क्योंकि मुझे जो है ना फिर तीनों बच्चों के साथ जो ना बार बार आना जाना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। ख़ास तौर पर जब से ज़ैनब हुई ना तो ज़ैनब का सामान काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का सामान ना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गर्मी भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी वजह से जो ना बस फिर घर से निकलने को दिल नहीं करता है। और बस यही दिल करता है कि या तो आप एसी वाले रूम में बैठे रहो या फिर आप जो है ना पंखे के नीचे बैठे रहो। तो खैर अभी अंबर भी आने वाली है और अभी जो है हम लोग मेहंदी भी लगाएंगे, क्योंकि आज ही का बस जो था ना दिन हमारे पास बचता है। तो अभी हम लोगों ने ना सामने पार्लर अम्मी के है तो वहाँ से जो ना मेहंदी मंगवाई थी। ये ब्राइडल मेहंदी है जो हम लोगों ने मंगवाई है।
तो ये ऑर्डर पे बनवाती है ना तो ये वाली मेहंदी सही होती है, वरना जो बाहर से ख़रीदते हैं ना तो फिर उसमें जो है केमिकल्स वगैरह होते हैं ये वो, तो फिर इसलिए हम लोगों ने वो नहीं ली। और अंबर की शादी पे भी ना हम लोगों ने यही मेहंदी जो है परचेज़ की थी। तो अभी अंबर भी आ गई है, तो बस हम लोग चाय वगैरह पीकर जो है ना उसके बाद बैठेंगे मेहंदी लगाने। तो बस घर में हल्की फुल्की मेहंदी लगा लेंगे। तो अभी जो है ना यही हम लोग कह रहे थे कि भाई मेरे हाथ में कौन लगाए, क्योंकि मुझे तो ख़ुद को मेहंदी लगानी नहीं आती और ना ही अम्मी को आती है। तो हमारे घर में जो है ना सिर्फ अंबर को और मोहत्तर को लगानी आती है। तो अंबर कहने लगी कि मैं अम्मी के लगा दूँगी, भाभी जो है वो तुम्हारे लगा देगी। तो अभी मोहत्तर मेरे एक हाथ लगा रही थी और जो है ना दूसरी साइड पे अंबर अम्मी का एक हाथ लगा रही है। तो बस ये जो है ना मेहंदी भी हम लोग अभी लगवा लेंगे। वैसे मेरा मूड हो नहीं रहा था, मैंने कहा यार बच्ची का साथ है, पता नहीं वो कहीं जो है ना रोना ना शुरू कर दे और फिर उस बीच में हाथ धोने पड़ जाएंगे ना तो फिर ज़्यादा मसला होता है। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल जो है ना जहांगीर ने उसको संभाला हुआ था और वो खामोश थी। लेकिन आगे जो है ना आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि छोटे बच्चों के साथ जो है ना आप फैशन पूरे तरीके से कर सकें। अच्छा, मेहंदियाँ भी ना काफ़ी अलग अलग तरीके की आने लगी। पहले जो हम लोग लगाते थे बचपन में जो मेहंदी लगती थी ना वो एक्चुअल मेहंदी होती थी जो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती थी। वो काफ़ी मशहूर थी हमारे यहाँ पे एक सायमा के नाम से, सायमा मेहंदी कौन, तो वो ही लगती थी। फिर उसके बाद वो कड़ी चावल वगैरह आने लगी और अब तो पता नहीं कौन कौन सी जो है ना मेहंदी आ गई हैं। लेकिन बाज़ मेहंदी तो इतनी अल्लाह माफ़ करे कि ख़तरनाक होती हैं कि वो बाकायदा ईचिंग कर देती हैं हाथों में और बाकायदा पूरी पूरी खाल उतर जाती है। तो इसको भी जो है ना काफ़ी देख दाग के लगाना पड़ता है कि कोई भी ऐसी केमिकल वाली जो है ना वो ना आए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना ज़ैनब की लगाऊं, लेकिन फिर अम्मी ने मना कर दिया, ना कहने लगी नहीं बच्ची बहुत छोटी है तो फ़िलहाल अभी मत लगाना, थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तो फिर लगाना। तो यहाँ पर बस मेरा एक हाथ लग चुका था और दूसरा हाथ जब लगना स्टार्ट हुआ ना तो मैं दिखाती हूँ कि फिर क्या हुआ। तो यहाँ देखिए जी सारी मेहंदी मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि ज़ैनब रो रही थी और वो चुप नहीं होने का नाम ले रही थी। तो फिर मजबूरन मुझे लेना पड़ा उससे और फिर जो ना मेहंदी मेरी ख़राब हो गई थी। तो खैर एक हाथ की मेहंदी मेरी थोड़ी सी हिल गई थी और दूसरे हाथ की जो है यहाँ पर जो है ना ये है सूट दुल्हन का जो कि हमें लेके जाना है और ये माशाल्लाह कल हम लोग पैक कर चुके हैं। तो बस इसको इस तरह से रखना था। ये कुछ ज्वेलरी वगैरह है और मेहंदी है, साथ में ही जो है ना पर्स है, क्लच और सैंडल्स हैं, चूड़ियाँ हैं साथ में। और ये बड़ा खूबसूरत सा जो ना ये लग रहा है। अच्छा मेहंदी मेरी बड़ी प्यारी सी रची, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया डिज़ाइन, लेकिन खैर है चलो होता है, बच्चों के साथ जो है ना थोड़ा सा हो जाता है। ये हुआ है थोड़ा। और अभी 9:15 हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी करते हुए भी ना हम थोड़ा सा लेट हो गए। चलिए जी अब निकलते हैं। आपको जो है ना मैं छोड़ के जा रही हूँ घर पर ही और बस मैं और मोहत्तर जा रहे हैं। और बस इस तरह से, क्योंकि ज़ैनब का जो ना पता नहीं चलता कि फिर वैसे रोना शुरू करती है ना तो फिर मुझसे बैठा नहीं जा रहा होता। तो मम्मी कह रही है चलो उसका वैसे कोई काम भी नहीं है तो उसको छोड़ जाओ। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि टाइम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ब्लॉग एंड तक देखना, आप लोगों को दिखाते हैं आप लोगों को कि अच्छा जी वो वाला सूट जो ना वो कल ही जाएगा साथ में, अभी सिर्फ ये वाला सूट जाना जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बात पक्की देनी है ना, जो बात सरकार वो देने जा रहे हैं। हाँ फाइनली वो देने के लिए जा रहे हैं। बाकी जो कपड़े ना वो फिर कल अम्मी लेके जाएंगी। तो आप लोगों को दिखा दिया था पिछली वीडियो में, अम्मी ने भी आप लोगों को सारी शॉपिंग वगैरह सब दिखा दी थी। तो खैर अभी हम लोग निकल रहे हैं और ज़ैनब को जो है मैं घर पे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे को बहुत तंग करते हैं। वो जब रोती है तो फिर वो कामों में नहीं आ रही हो, तो इसलिए मैं उसको अभी छोड़ के जा रही हूँ। फिलहाल बस कल ही जो ना जाएगी वो साथ में। तो चलो ना जी देर हो रही है ना, छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, लेके जा रही हो? चलो चलो चलो। अभी हम लोग बात पक्की का सूट जो थे ना, जो दूसरे दिन बात पक्की के एक्चुअल डे जो पहनना है ना, वो सारा सब कुछ सामान लेके जा रहे हैं। बाकी की चीज़ें वो अम्मी के साथ ही जो ना जाएंगी। जब अम्मी साथ जाएंगी ना तो फिर सारे गिफ्ट्स वगैरह जो दूसरी चीज़ें जो दूसरे सूट्स वगैरह वो फिर दूसरे दिन ही जाएंगे जिस दिन बात पक्की होगी। तो खैर अभी मैं और मोहत्तर ही जा रहे थे। अंबर की तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है तो बस वो हमारे साथ नहीं जा रही है और मैं और जो ना मोहत्तर ही जा रहे थे। तो मोहत्तर जो ना वहाँ पे भी रुक जाएगी क्योंकि इसको भी मेहंदी वगैरह लगवानी है वहाँ पे। हमारे तो खैर मेहंदियाँ लग चुकी हैं तो हम लोग तो फ्री हो चुके थे और ज़ैनब को मैं मम्मी के पास छोड़ के जा रही हूँ। तो बस जाना आना ही करना था, ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगानी। और ये जो बास्केट थी ना वो पूरी आ नहीं पा रही थी कार की जो ना डिग्गी में, तो फिर इसीलिए जो है ना आगे इसको फिर सीट पर ही रखनी पड़ी। तो खैर जगह इतनी बच रही थी कि हम दोनों की भी नहीं बन पा रही थी। तो फिर हम लोगों ने ना खुद बैठ के और फिर इसको अपनी गोद में ही रख ली थी क्योंकि ऊपर हाइट इसकी ज़्यादा थी ना, वो जो ऊपर पूरा एक फ्रेम जो आ रहा है मैं रख लो गोद, वो आ नहीं है ना पीछे, उसकी वजह से ही फ्रेम की वजह से नहीं आ रहा है। फ्रेम में ना हाइट ज़्यादा हो रही है इसलिए। हसन घर पे ही है? हसन घर है? हसन ही बात के साथ है। वो नहीं, बच्चों ने मना कर दिया था ना कि छोड़ दो उसको। हाँ वो भी बाद अकेला हो जाएगा ना, फिर खेल लेते हैं आपस में। कैसा लग रहा है मोहत्तर?
बहुत अच्छा लग रहा है, पता है, कभी सोचा ही नहीं था क्या नहीं सोचा था? किस तरीके से जैसे मैं जाऊंगी। अरे हाँ, अम्मी से तो मैंने पूछा नहीं। हाँ, अम्मी से तो मैंने बात ही नहीं करी। अम्मी को कैसा फील हो रहा है वैसे? तहसीन की शादी की स्टार्टिंग हो चुकी है फाइनली, और हमारे घर की अब आखिरी शादी है, इसके बाद हमारे बच्चों की शादी होंगी इंशाल्लाह ताला। जहांगीर की, जहांगीर, इसके बाद तो जहांगीर का नंबर है जहांगीर वैसे। का नंबर है इंशाल्लाह ताला। अम्मी कैसा फील हो रहा है वैसे? अब्बा से घर की आखिरी अभी तो उसमें लगे हुए काम में। नहीं, ये तो फिर भी अब बिल्कुल अभी लास्ट शादी अम्मी का क्या होता है, फर्ज से अदा हो रहा अपने फर्ज से अदा हो जाएंगी। हाँ, सही। कैसा लग रहा है? वैसी फीलिंग आ रही है जो मौसम की दफा में आ रही थी? चेंज है मौसम की दफा अल्लाह के इस दफा केरी में भूल गई। भूल गए। मैं पुरानी टाइम हो गई। बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया। मैं पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, अब नहीं आएगी तुझे। अब रिश्ता वही, सोच नहीं। सोच नहीं। मोहतर का वैसा कलर का था ना, मेरा गेरू ये कलर। इससे भी डार्क कलर था हाँ। मेरा। अच्छा, मेरा ये था ना कि तहसीन के लिए तो मैं पहले ही बहुत एक्साइटेड थी, और माशाल्लाह अब डबल एक्साइटमेंट हो गई। डबल एक्साइटमेंट इधर से भी डबल उधर से एक्साइटमेंट भी दोनों हुआ। तरफ से तो मजीद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है। सही बात है। अच्छा लगता है माशाल्लाह ना। अल्लाह पाक अच्छा हाँ, करे। अल्लाह पाक बस खुशियाँ रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। बलतना कहते हैं, बलतना नसीब करे। अल्लाह पाक बरकत नसीब करे। अच्छा, ये हम खाली करवा के ले जाएंगे बास्केट। क्यों? हाँ भाई, मकसद? दोबारा लेके जाएंगे। अच्छा लग रहा है तो यार कल देखने इसमें भी में। रखना है कुछ और क्या? भाई अभी हम उसको ये सूट दे देंगे। हाँ, ठीक सही है। क्योंकि उसको कल ये वेयर करना है। सही है। ठीक है, अभी उसका साथ तमाम साजो सामान है, इसमें इसकी ज्वेलरी भी है, रिंग विंग सब चीजें इसी के अंदर सही है। है। अभी और सामान भी है। फिर जो बाकी के जो सूट है ना इसके, वो रख देंगे इसके अंदर हम, और इसको अच्छा अच्छा, हाँ, वो जो उसमें रखे हुए हैं बॉक्सेस में। फिर कल सही, लेके सही, जाएंगे हाँ, ना। कल हाँ, एक्चुअल बात पक्की ये, है। हाँ, ये अच्छा लगेगा। एक्चुअल बात पक्की कल है, तो फिर हम जब इसको उठा के लेके जा रहे होंगे तो वो और अच्छा और लगेगा, ज्यादा खूबसूरत है ना। सही। वैसे ऐसा एक और हैगा ना? हाँ, ऐसा इससे छोटा है, उसमें बात पक्की नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ, इसके वो ऊपर बराबर। एक्चुअल लिखा हुआ है बात पक्की, सही। तो इस तरह अच्छा लगेगा। तो हम खाली करवा लेंगे इसको, हम लेंगे, दे दो चलो। ये भी घर सही। जैसी बात है, कोई मसला घर नहीं जैसी है। बात। क्या नहीं मिला क्या? बाहर आई थी ज़ैनब की याद आ रही है। आइसक्रीम नहीं मिली? तो मुझे घर से निकले हुए भी सिर्फ 5 से 6 मिनट ही हुए थे, और मुझे ज़ैनब की जो ना याद आने लगी थी। तो खैर मैं कभी काम से निकलती भी हूँ ना, तो ऐसा होता है कि मुझे ज़ैनब की याद आ रही होती है। तो इस तरीके से होता है कि जब छोटे बच्चों को आप छोड़ कर आओ ना, तो तंग तो करता है बच्चा, दिल करता है कभी कभार कि यार आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बच्चों को कहीं भेज दें, या फिर आप कहीं खुद चले जाएं। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा भी दूर होता है ना आपकी नज़रों से, तो आपको फिर याद आने लग जाती है। तो माँ वाकई जो होती है ना, वो ममता जो होती है ना माँ की, वो वही समझ सकती है। मम्मी पापा से तो बहुत ही हाँ, ज्यादा प्रिय है, बहुत वो डांटते ज्यादा। वाटते नहीं है ना। डांटते नहीं है ना जरा से भी। ऊपर से दोपहर आए सारी कार धो के आया, पानी भर के कार में। कौन? है तो खराब हो गई होगी वो। बोलो वो इलेक्ट्रिक वो है ना, वो तो। कार धो हाँ, तुम्हारे भी ऐसे वो है गुम्बद, हमारे भी गुम्बद सजा रहता है। मीनार है, ये मीनार है, ये मीनार है। सजी रहती है। हमारे गुम्बद सजे हुए होते हैं, नहीं, हमारे मीनार सजे ये हुए। मीनार सजे हैं। तो प्यारा लग रहा है। और ना इसे गुम्बद पे ना लाइटें लगी हुई होती हैं जब रबीउल अव्वल वगैरह कुछ होता हाँ, है, तो हमारे भी वो इतना जलाते प्यारा, हमारी मस्जिद की तरफ भी सजा हुआ है। हैं। इसमें हुआ था हमारा निकाह, इस मस्जिद में इस मस्जिद में हुआ था हमारा निकाह। मोहसिन आ। मम्मी पापा जो है ना हमें छोड़कर जा रहे थे, अम्मी को काम थे और भी, क्योंकि अम्मी को भी जो है गजरों का, हार का और दूसरी चीज़ों का भी ऑर्डर वगैरह देना है। तो अभी फ़िलहाल ये था कि आज का दिन तो काफ़ी मसरूफ़ जो था ना हम लोगों का गुजर रहा था, क्योंकि आज ही बस जो है ना सारे काम हम लोगों को मुकम्मल करने थे। कल दूसरे दिन तो फिर जो है टाइम इतना नहीं मिलने वाला। ट्रेन लगी हुई होती है। अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से लगी तो नहीं ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी? अल्लाह का शुक्र है। खुश बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। देर तो नहीं हुई? नहीं वो बस उसमें ज़ैनब को ना थोड़ा उसमें लग गई थी मैं। किसके साथ आई? पापा छोड़ के गए। अच्छा। हाँ, वालेकुम सलाम। बोलिए ना। हर चीज़ गिरी हुई मैचिंग हुई भी है। नहीं, वालेकुम अस्सलाम। वो
बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए ये एक टास्क मिल नहीं रहा था ये पता नहीं होता ना कि पाँच दफा वो चीजें मिल नहीं रही होती, वो हो गया था मसला। कभी कभी हो जाता है। हाँ ये हुआ। और कैसी हैं मम्मी आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अल्लाह ताला की बहुत के साथ हो। मुबारक हो, खैर मुबारक हो। मुबारक हो। मेहंदी लगवा ली। हाँ ना, मैंने वो बच्ची का साथ में जल्दी जल्दी लगवा के धो भी ली। ऐसा लग रहा है कलर अच्छा है, मोतरे लगाई सही क्या? पूरी खराब होती थोड़ी सी। वो डिजाइनर को लेना था ना, मुझे दो बार मैंने लगा दो, बस थोड़ी बहुत लगा लेती। बैठा है ये रखा नहीं करेगी। इसके तो हाथ में काम आ रहा है, वो निपटा रहे हैं, वो निपटा रहे हैं। तो और मेरा भी मसला है ना, जैनब के साथ है तो हम ज्यादा मुझे तंग करनी नहीं, बता इसकी मोटर साइकिल जैसी लेकर आई, मुझे मैंने बोला भी नहीं। वो जाहिर है छोटी है ना जैनब अभी, इसीलिए। रोती है ना तो फिर चुप नहीं होती, चुप नहीं होती है वो, बस उसका रोना स्टार्ट होता है तो बस दूध पिलाते हैं। मैं जैसे फोन करा था तो सब सो रही है। अभी हम लोग आ गए थे उस रूम में जहाँ पर दुल्हन को लग रही थी मेहंदी और बाकी घर वाले मेहंदी लगवा रहे थे, लेकिन हम जो थे ना सारा फोकस हमारा था दुल्हन की मेहंदी पे कि भाई दुल्हन कैसी मेहंदी लगवा रही है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी लग रही थी और जो था ना, खैर ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल ब्राइडल मेहंदी तो नहीं थी, इतना ही था, मतलब जितनी मेरी मेहंदी लगी थी ना उससे थोड़ी सी और ऊपर लगी थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। और दुल्हन की मेहंदी देखने में या दुल्हन की हर चीज़ जो है ना देखने में ज़्यादा खुशी जो है ना वो सबको हो रही होती है। तो खैर अभी जो है ना बस हम लोग देख रहे थे, काफ़ी मेहमान भी जो है ना आंटी वालों के आए हुए थे, आंटी की सिस्टर्स वगैरह और भाभियाँ वगैरह जो भी थी ना, तो फुल माहौल बना हुआ था। क्योंकि सारा लाजिम बात है कि लड़की की शादी जब होती है ना तो मुझे लगता है ज़्यादा रौनक लगी हुई होती है, तो और लड़के की होती है खैर हाँ शादियों में तो खैर रौनक लगती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल से बात पक्की गई है। तो ये कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मेहंदी वाली भी आई हुई थी, सब मेहमान भी आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्योंकि अभी इनके घर में एक और शादी भी चल रही है ना, तो इस तरह से जो है ना पूरा फुल शादी वाला ही माहौल जो है ना वो बना हुआ था। तो अभी हम लोग जो थे ना यहाँ पे काफ़ी बातें कर रहे थे और हंसी मजाक भी हम लोगों का साथ साथ चल रहा था। अच्छा मेरी जो है ना मेहंदी का कलर मैंने बहुत ही जल्दी, मतलब बिल्कुल गीली मेहंदी हो रही थी, मैंने उसी में हाथ अपने वॉश कर लिए थे, लेकिन कलर जो था ना वो बहुत नाइस आया था। मतलब अगर मैं पूरा ड्राई करके फिर हाथ धोती तो शायद और ज़्यादा अच्छा आता, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मेहंदी का कलर आना होता है ना उतना आ जाता है, और जिस मेहंदी का नहीं आना होता तो भले आप उसको घंटों लगा लो तो फिर उसका कलर नहीं आना होता, लेकिन जिन मेहंदियों का कलर अच्छा आना होता है ना तो भले आप उसको गीली भी धो लो तो वो अच्छी रह जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनके जो है ना शौहर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनकी बीवियों के ज़्यादा हाथों में रंग गहरा आता है। वो खैर मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं, तो खैर लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है इन चीज़ों पे कि जो है ना ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। खैर आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी के रंग का गहरा होने से जो है वो क्या कोई ताल्लुक़ होता है हस्बैंड की मोहब्बत से या नहीं, वो जो भी है। तो खैर कुछ चीज़ें बस लोगों ने ऐसी जो है ना बस आम शाम कर दी हैं। अच्छा अभी जो है ना हम लोगों को बस बहुत जल्दी हो रही थी, बल्कि मुझे जल्दी हो रही थी घर जाने की, क्योंकि मुझे जो है ना सारी फ़िक्र ज़ैनब की लगी हुई थी, लेकिन आंटी ने जो है ज़बरदस्ती फिर खाना लगा लिया था। और इन यहाँ पे जो है ना पाए बने हुए थे, तो पाए काफ़ी अच्छे बने हुए थे, मतलब बहुत टेस्टी बने हुए थे, लेकिन जो है ना मुझे यही बस जल्दी हो रही थी कि जो ना मैं बस घर चली जाऊँ, लेकिन आंटी ने बगैर खाना खाए जो है जाने नहीं दिया। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग खाना खा रहे थे और जो है ना मौत तो खैर अभी रुकेगी, तो जो है ना बस मुझे ही अभी जाना है। तो पापा को मैंने भी कॉल कर दी थी, अम्मी ने भी अपना काम जो है वो ऑलमोस्ट डन कर लिया था, बस यही मिठाई वगैरह का ऑर्डर देने जो है ना वो बस जाना था। तो अम्मी ने कहा चलो मैं पहले जो है ना तुम्हें ले लेते हैं यहाँ से, तो फिर वापसी में ले लेंगे, तो तुम भी बता देना कौन सी मिठाई का ऑर्डर जो है ना वो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कितना अच्छा लगता है ना कि जब घर में आपका इस तरह से माहौल बना हुआ होता है और बड़े आपको इतने प्यार से जो है ना हर चीज़ पूछ के समझ के कर रहे होते हैं। नहीं सब खाएंगे, तहसीन पाए खाता ही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा मम्मी मैं आ रही हूँ हुसैन को लेकर। आजिब को भेज देती। नहीं हाँ भले भेज दो, पीछे पीछे भेज दो। आजिब अच्छा मम्मी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई नहीं मैं ले रही हूँ, वहाँ से ले, वहाँ से। पहला बच्चा नानी करने जा रहा है। पहला बच्चा नानी करने जा रहा है। वो पीछे ये पाए और वो
मैं तो पहले ही कह रही थी अल्लाह बचा देगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ी देर हुसैन अच्छा बच्चे, मैं अच्छे बच्चा हूँ। अच्छा मैंने कहा आप अच्छे बच्चे हो। हम लोग को पढ़ा रहा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वो अभी कर रहा है, थोड़ी देर बाद रोएगा। हाँ मम्मा याद आ रही है। अभी जो घर जाने का हमारा टाइम हो रहा था ना, इस टाइम पे बारातें जो हैं वो आ रही थी, मतलब तकरीबन हॉल्स में जो है इस टाइम पे बारात आ रही थी। तो हम लोग यही देख रहे थे कि कितना लेट नाइट जो है बारात जो है वो आ रही हैं। और इतनी गर्मी में तो अगर हम लोग बात पक्की करने में इतना डर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो लोग शादियाँ कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी में ना ज़्यादा हैवी कपड़े वगैरह पहने नहीं जाते, क्योंकि अभी हमारे हैदराबाद का मौसम बहुत ही गर्म हुआ हुआ है। और हम लोग तो खुद जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही कपड़े जो है वो चूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा हैवी जो है ना वो ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मिठाई वगैरह जो थी ना वो अम्मी मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेकर आई थी गाड़ी में, कि जो है ना तुम पसंद करो कि कौन सी जो है ना मिठाई का ऑर्डर देना है। तो फिर उसमें से जो है ना मुझे ये वाले बड़े पसंद आए थे। ये रसगुल्ले होते हैं या गुलाब जामुन के, रसगुल्ले ही होते हैं आई थिंक, ये बहुत ज़बरदस्त थे। तो खैर फिर हम लोगों ने मिठाई वगैरह का भी ऑर्डर दिया और अभी हम लोग आ गए थे घर पे। तो तहसीन ने जो है ना ज़ैनब को फ़िलहाल सुला दिया था। तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं उठी भी ना हो, तंग ना कर रही हूँ, लेकिन तहसीन पे कहने लगा कि बाजी ये सो रही है, फिक्र मत करो, सो रही थी आराम से। तो बस जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी ना थोड़ा सा कुलबुलाने लगी। और यहाँ पे आंटी ने जो है ना रबड़ी भेजी थी तहसीन के लिए। पाए जो है वो तहसीन को पसंद नहीं है, तो खैर वो हम सब दूसरे खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी से मिलते हैं अच्छे से प्यार से व्लॉग के साथ।